हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारत की कोरोना वैक्सीन का कमाल देख पाकिस्तान मीडिया क्राइंग। अच्छा, अब ये नहीं समझ में आता भाई आपको रोना क्यों आ रहा है। आपको हमारी हेल्प चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमसे बोलो कि हमें हेल्प चाहिए, प्लीज हमें वैक्सीन भेज दो। हम अपनी बाकी नेबरिंग कंट्रीज को भी हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी भी हेल्प कर देंगे। मेरे ख्याल से उनको अब मांगते हुए शर्म आ रही होगी, इसलिए अब रो रहे हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, भारत ने अब तक 2 वैक्सीन रोल आउट कर दी, 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। तो देखिए, ब्राजील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95%, हमारी जितनी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो। तो ब्राजील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर, लगातार लाइन लगे हुए। तो सिचुएशन जो है ना जी, वो खराब से खराब तर होती जा रही है। तुर्की में लगा दी, बांग्लादेश ने खरीद लिया है, इंडिया 1 अरब खुराकें तैयार करे जो एक्सपोर्ट भी करेगा, और हम अभी तक जो है फैसला कर लिया जी 12 लाख खुराकें या 10 लाख खुराकें जो है वो मंगवाएंगे चीन से, साइनो फार्म से। और आज मेरे पास तो पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए, बोले साहब भारत में तो वैक्सीन बन गई, हमारा क्या हो। हमने कहा अपने वजीर आजम से बोलिए, भारत भेजेगा वैक्सीन, क्यों नहीं भेजेगा। इस पूरे क्राइसिस पीरियड में जब चाइना ने दुनिया को इस वायरस का तोहफा दिया और आज चाइना की वैक्सीन को कोई खरीदने को तैयार नहीं, चाइना की वैक्सीन को खाली पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क ले रहा है। पाकिस्तान ने 220 मिलियन पॉपुलेशन के लिए अब तक सिर्फ 1.2 यानी 12 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है चाइना से। हम लगाएंगे, हमारे लोगों को लगाएंगे 12 लाख, वो मुल्क जिसकी 22 करोड़ की आबादी है। पहले मुझे बताइए कि क्या हाल क्या है, अभी सिचुएशन क्या है केसेस की। और हमने सुना कि वैक्सीन भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, जिसके ऊपर काफी बात हो रही है। और अपोजिशन तो जैसा अपोजिशन का काम है, वो कहते हैं पहले मोदी जी लगाएं फिर हम लगाएंगे। देखिए, भारत ने अब तक 2 वैक्सीन रोल आउट कर दी, 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो पूरे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर जो भारत है, लगभग 50% से 70% मार्केट को वैक्सीन के भारत केटर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। और हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट, इस प्रकार से उन्होंने काम किया है दिन रात लगकर। मैं सच बताऊं कि मैं खुद भारतीय हूं, खुद इंडियन हूं, और मुझे बावजूद मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि साउथ एशिया से, मतलब ये माना जाता है अगर आप पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो कचरे का डब्बा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। लेकिन आज पूरी दुनिया साउथ एशिया की तरफ देख रही है, आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि 4 वैक्सीन बना लेना, 2 को रोल आउट कर देना, 2 को एक्सपोर्ट कर देना, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे सवाल उठता है कितना इस पर कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो देखिए, ब्राजील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95%, हमारी जितनी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो। तो ब्राजील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर, लगातार लाइन लगे हुए। सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये सभी बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी साइंटिस्ट या इनका कोई भी वर्कर भी शायद चैन की नींद सो पाया होगा। तो एक सैल्यूट तो इन सबको बनता है, इनको एक नमस्कार तो इनको भी बनता है, नमन इनको बनता है कि जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, कोई दो राय नहीं है। इतनी शॉर्ट स्पैन में आना बहुत मुश्किल। जहां तक विश्वास की बात है, देखिए जनता के पास ऑप्शन नहीं है विश्वास, और अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्राजील हो, अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया के पास स्पुतनिक है, उसके बावजूद रशिया से ऑर्डर आ रहा है, पूरे यूरोप से ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर क्यों आ रहा है अगर विश्वास नहीं? तो एक बात तो कंफर्म है, विश्वास सबको पता है, जो अवेलेबल वैक्सीन है उनमें बेस्ट भारत की जो वैक्सीन है वो उनमें बेस्ट है। और सबसे मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी बाहर की कंपनियां भी वो बनवा इंडिया में ही रही है वैक्सीन, भले ही रिसर्च उन्होंने किया हो, लेकिन वैक्सीन इंडिया में ही बनी। तो दूसरी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सिर्फ 250 रुपए की वैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन।
उनका सिंगल शॉट ही तकरीबन 1200 रुपए के आसपास स्टार्टिंग है, अगर इंडियन करेंसी में करते हैं। वहां तो शायद कुछ मेरे ख्याल से $100 के आसपास ले रहे हैं एक शॉट का। तो वट एवर इट इज, विल नॉट गो इनटू द प्राइसिंग, बिकॉज जीवन के आगे प्राइसिंग की कोई कीमत नहीं, ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में जो पहली वैक्सीन का डोज जो गया वो किसको गया? किसको? एम्स का जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगा, अरे हमने उसको सबसे आगे रखा। गुड। इसलिए नहीं रखा कि उसको मारना है, लोगों के मन में गलतफहमी, मोदी साहब ने लगाया, मोदी साहब सबसे आखिरी में लगवाएंगे, हो सकता है लास्ट शॉट लगवाएं, क्योंकि वो उनमें से हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। अगर स्वीपर को पहले लगाया तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही मोदी साहब है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने स्वीपर्स के पैर धोए थे, अपने हाथों से पानी से पैर धोए और पोंछे उनके पैर और उनका सम्मान किया। कुंभ मेला, मेरे पास तो पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए, बोले साहब भारत में तो वैक्सीन बन गई, हमारा क्या हो? हमने कहा अपने वजीर आजम से बोलिए, भारत भेजेगा वैक्सीन, क्यों नहीं भेजेगा? तो सिचुएशन जो है ना जी वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन सिंध में है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 4000 अम्बात हुई हैं और वहाँ को 39 हुई हैं, ठीक। यानी आबादी पंजाब की उससे 3 गुना है और अम्बात तकरीबन बराबर हैं। और मरीज़ों की तादाद अब बढ़ गई है सिंध में पंजाब से, ठीक है। सही। KPP में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है मगर पंजाब जितनी बेहतर नहीं है, और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब जनाब मसला ये है, कौम जो है ना वो बेनियाज हो चुकी है। आप देखते हैं जो थोड़ी बहुत एहतियात थी वो भी कम होती जा रही है। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जहाँ पुलिस को कहा जाता है वो रिश्वत वसूल करना शुरू कर देती है। दुकानदार जो है लिख के लगा देते हैं होम डिलीवरी और पिछला दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ कहीं मुमकिन है। बाद ने तो तोड़ के दीवारें दरवाजे बना दिए हैं। हमले को तुर्की में लगा दी, बांग्लादेश ने खरीद ली है। इंडिया 1 अरब खुराकें तैयार कर रहा है जो एक्सपोर्ट भी करेगा, और हम अभी तक जो है भाई फैसला कर लिया जी 12 लाख खुराकें या 10 लाख खुराकें जो है वो मंगवाएंगे चीन से, साइनोफार्म से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट वाले थे उनका तो हमने पहले एक वीडियो में देखा हुआ है, पर ये जो बाकी थे क्लिपिंग्स वो नए थे और कमाल के थे। जैसे हमारे इंडियन ही वो थे जो उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो है अच्छा मुझे 2 वैक्सीन पता थी, मुझे नहीं पता था 2 और आ रही हैं अभी, तो वो तो और भी कमाल की बात है कि 2 हैं और 2 और बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारी जो है 95% इफेक्टिव है, विच इज अमेजिंग। और उन्होंने बताया जो चाइना ने बनाई है वो सिर्फ 50% है, और इस वजह से कई कंट्रीज ने उनसे पहले ऑर्डर दिया था, अब वो ऑर्डर कैंसिल करके वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप भेजो। तो वो भी और भी बहुत अमेजिंग बात है सुनने में। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अलावा शायद कोई भी चाइना से मंगवा नहीं रहा। पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी ही मंगवाई है। जैसे वो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो परसेंटेज जो दवाई मंगवाई जा रही है वो कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी कम क्यों मंगवा रहे हैं, और अगर चलो वहां से कम मंगवा रहे हैं तो कहीं और से कोई अरेंजमेंट किया है कि अपनी पूरी पॉपुलेशन को वो दे पाए। और जैसे कह रहे हैं ना कि भाई लोग कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें भी वैक्सीन आपकी बन गई है, आप बाकियों को भेज रहे हो तो हमें भी भेजो। तो ऑब्वियसली ऐसे तो भेजा नहीं जा सकता। तो वो कह भी रहे थे कि हमने उन्हें कहा है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो, क्योंकि उनको अप्रोच करना पड़ेगा हमारी कंट्री को। अगर वो अप्रोच करेंगे तो हम क्यों नहीं भेजेंगे। वही मैं आपको बोल रही थी पहले वाले वीडियो में कि इंडिया जो है अपने दुश्मनों को भी, जब कि जान की बात हो कि कोई ह्यूमैनिटी की बात हो, तो इंडिया किसी को ऐसे छोड़ेगा नहीं, उस सबको बचाने की कोशिश ही करेगा कि भाई इनोसेंट लोग जो है वो मरे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे। मुझे इससे याद आ रहा है कि जब कोरोना शुरू हुआ था और सब कंट्रीज जो अपनी अपनी कंट्रीज के लोगों को वापस बुला रहे थे, तो इंडिया ने अपने प्लेन्स भी भेजे थे और उन्होंने अपने इंडियंस को जो है वापस इंडिया लेके आए थे प्लेन, स्पेशल प्लेन्स में। और पाकिस्तान के भी लोगों ने तब भी अप्रोच किया था क्योंकि उनकी कंट्री कुछ नहीं कर रही थी। तो उन्होंने तब भी हमने बोला था कि हम डेफिनेटली आपकी भी हेल्प करेंगे, बाकी कंट्रीज की भी करेंगे, क्योंकि इंडिया ने काफी कंट्रीज के लिए उनके लोगों को भी उनकी कंट्रीज में पहुंचाया था। तो उन्होंने ये तब भी यही आंसर दिया था कि हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं, पर आपकी गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, आपके प्राइम मिनिस्टर को पहले बात करनी पड़ेगी। ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, वो इलीगल हो जाएगा। तो दिख रहा है कि भाई इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, हमेशा हम मदद के लिए तैयार हैं। और उस पहली वाली वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे इंडिया फ्री वैक्सीन भेज रहा है नेबरिंग कंट्रीज को, बहुत ही प्यारा जेस्चर कर रहा है।
तो ये वीडियो जो था कमाल का था, आई ओपनिंग था। और जैसे उन्होंने बोला ना कि आप हमें अपने जो वैक्सीन जिन्होंने रिसर्च की है, वहाँ जो रिसर्चर्स हैं प्लस जो वर्कर्स हैं, छोटे से छोटा जो काम कर रहे थे वहां पर उस रिसर्च सेंटर्स में, उनका हमें थैंक यू बोलना चाहिए दिल से, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो इससे हमें पता चलता है, हमने रियलाइज नहीं किया, हम बोल रहे हैं वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन जल्दी आए, वैक्सीन आए, जल्दी आए, पर हमने ये रियलाइज नहीं किया कि वो वैक्सीन लाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है। वो दिन रात लगे हुए हैं, जैसे बच्चे एग्जाम्स के टाइम पढ़ते हैं ना दिन रात, वैसे उन्होंने दिन रात मेहनत की कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए। और उसका नतीजा ये था कि 2 आ चुकी हैं, 2 आने वाली हैं। तो दैट इज अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब वीडियो में बताया, जिससे काफी इंफॉर्मेशन मिली और प्राउड फील हो रहा है कि कमाल का है। और वो जो बताया कि हमारी जो यूएस में उस जो वैक्सीन का रेट है कोई $100 का बोल रहे हैं, और इंडिया में वो सिर्फ मेरे ख्याल से 200-300 रुपए की वैक्सीन है। तो कितना डिफरेंस है, $100 का मतलब कोई 8,000 रुपया की, और वहां पे इंडिया में वो दे रहे हैं 300 रुपए के आसपास की, 200-300 रुपए की। तो मेजर डिफरेंस, कमाल है। राइट, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। पहला पार्ट हमने जो है नया था, पिछला पार्ट देखा हुआ था, मगर इसमें ये पता लगा, बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया में 4 वैक्सीन हैं, वे 2 प्रोडक्शन में है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, एक तो एस्ट्राजेनेका की प्रोडक्शन में, जो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो उनकी अपनी रिसर्च है, हम सिर्फ उनके बना रहे हैं। और यहाँ पे पड़ती है सिर्फ मेरे ख्याल से इनके अगर देखें तो $3 के करीब, और यूएस में पड़ेगी $100। उन्होंने पाउंड का नहीं बताया, मगर जो भी था। और उन्होंने बताया भारत बायोटेक की हमारी खुद की है, और उसके इनके हिसाब से 2 और वैक्सीन आ रही है इंडिया की। तो वो बहुत अच्छी बात होगी कि इतनी वैक्सीन जो है इंडिया बना रही है। और ये अच्छा क्लैरिफाई किया कि कुछ ब्राज़ील वगैरह ने कैंसिल कर दिया, चाइना से ऑर्डर अपना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50% जो है उनकी इफेक्टिविटी है। अब पहले जो था, पहले जो हमारे क्वेश्चन आए थे कि भाई लोग जो हैं चाइना से क्यों नहीं ले रहे, तो हमें लगा था कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई चाइना से ओरिजिनेट हुआ है वायरस, तो उनकी वैक्सीन क्यों ले। अब पता लगा है कि साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये था कि उनकी इफेक्टिविटी जो है कितनी, 50% ही सिर्फ है। 50% अगर वो इफेक्टिव है तो लोग वहाँ से नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं इंडिया से जो 95% इफेक्टिव है। और फाइज़र की भी 95 है, मोडर्ना की भी 95% है। सिर्फ फ़र्क ये है कि फाइज़र को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रखना पड़ता है, मगर मोडर्ना जो यूएस की है उसमें ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी तरीके क्रिटिसिज्म हो रहा है कि फाइज़र की, चलिए मान लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त है, 99% के करीब है, मगर इतने ठंडी रखनी थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर भी। तो इसलिए लोग भी यहाँ मॉडर्ना की तरफ शायद ज़्यादा जाएंगे, और फाइज़र भी कोशिश कर रहा है कि वो कैसे इम्प्रूव करे, क्योंकि वो लोग जो है उस हिसाब से जा रहे हैं कि अपनी परफेक्ट हिसाब से कि 99% अब कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकलिटी उनको देखनी पड़ेगी, इतनी ठंडी कौन रखेगा। मगर यहाँ पे जो इंडिया करी है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसमें आपको इतनी ठंडी नहीं रखनी पड़ती। डू नॉट फ्रीज, खास लिखा, और 95% जो है इफेक्टिविटी। तो बहुत अच्छी, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे वर्ल्ड में जो है नाम रोशन किया है। और जैसे वो खुद कह रहे थे कि जो भारत बायोटेक के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने दिन रात एक कर दिए, 1 साल तक उनके एक एम्प्लॉय ने भी शांति से सोया नहीं होगा, दिन रात उन्होंने काम किया है। और इतना अच्छा, और वो साथ में ये बोला है कि साउथ एशिया का नाम रोशन किया। अभी तक तो लोग सोच रहे थे साउथ एशिया कुछ भी नहीं है। अब लोगों को पता लगेगा जब डिफरेंट कंट्रीज में शिपमेंट आएगी जिसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया, स्पेशली जो लिखा था गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छा जेस्चर है ये, और उससे इंडिया का डेफिनेटली लोगों को भी, जिनको नहीं पता इंडिया के बारे में, उनको भी लगेगा कि हाँ ये कंट्री जो है सुपर पावर डेफिनेटली बनने वाली है कुछ सालों में 10 साल में बन जाएगी। और ये सब जो है आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं एक फ्यूचर सुपर पावर के। सिम्टम्स बीमारी का सिम्टम जैसे होता है, मतलब सिग्नल आप कह लीजिए, सिग्नल नजर आ रहे हैं एक फ्यूचर सुपर पावर के। बिल्कुल। और मुझे इसमें वो बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला कि जो ऑपोजिशन है उनका तो काम ही है इस टाइप से मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ नेगेटिव ही बोलना। और जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि ये जो है इसमें डेंजर है। तो उन्होंने फिर आंसर में बोला, कहा कि किसको लगी है। तो जो काम एम्स में जो काम करते हैं उनको, स्वीपर को लगी है। अब आप बोलोगे कि स्वीपर को लगा दी क्योंकि उसकी जान जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप भूल रहे हो कि मोदी जी ने ऐसे ही स्वीपर्स को उनके पैर धोए थे
और दिखाया था कि वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और कितनी उनकी रिस्पेक्ट की है उन्होंने। तो उसी वजह से उनको सबसे पहले लगाई है उन्होंने, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये आपका देखने का ढंग है, आपने कैसे देखना। और कह रहे हैं मोदी जी ऐसे हैं कि वो हो सकता है लास्ट में लगवाएं, कि पहले मेरी पूरी कंट्री को लग जाए, मेरे एक एक बंदे को लग जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एंड में लगाऊंगा। तो देखो सोचने का ढंग क्या होता है। जो बुरे हैं वो गंदा ही सोचेंगे और दूसरों के दिमाग में वो गंद डालने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें जो कर रहे हैं उनकी सोच इतनी हाई हो, और वो इस वजह से जो है अपनी वैक्सीन अभी नहीं लगा रहे कि मेरी पूरी कंट्री को पहले लगेगी, मैं बाद में लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था, तो होप करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।